हे डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके किस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें मालूम है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये ओमेगा की जितनी भी पावर्स हैं आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन्हें हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इन तमाम को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट देना चाहती हूँ। हमेशा असाइनमेंट जो है वो कुछ समझाने के बाद दी जाती है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट पहले ही दे दूं ताकि बाद में भूल ना जाऊं। आज की आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने ओमेगा -27 की वैल्यू फाइंड करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो आप लोग बहुत अच्छी बता रहे होते हो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आज मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ओमेगा 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है वो वैल्यूज़ बताना चाहती हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं ये आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू हो -1 प्लस रूट -3/2 तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा -1 माइनस रूट -3/2। ठीक है, इन वैल्यूज़ को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहा गया है। अगर एक ओमेगा है तो दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ही होगी। ये हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कहलाते हैं। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आई बटन में दे दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस रूट -3/2। ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, इन कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है। उसे हम राइट कर सकते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1। अब 1 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ ओमेगा की पावर 2 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल 1। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं उन तमाम में हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की इक्वल पुट करनी है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे भी आप लोगों को बता देती हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं कि ओमेगा 7। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, कोई भी पावर आ जाए वो 1000 तक भी बेशक चली जाए, आपने उसे 3 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, अब देखें 3 का टेबल जब हम पढ़ें 3 to the 6 होता है और 3 3 the 9 होता है। अब 6 और 9 के दरमियान में 7 आ रहा है, तो आपने जो भी आपके पास पावर होगी उससे छोटा मल्टीपल आपने लेना है। जैसे कि 3 to the 6 होता है, तो यहाँ पे हमने ओमेगा 6 हमें चाहिए। ठीक है, और अगर हम 3 3 the 9 कर देंगे वो तो हमारे पास पावर ही नहीं है इधर। ठीक है, यहाँ पे हम ओमेगा 6 इंटू ओमेगा राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा का मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर 1 है। अब यहाँ पे 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ओमेगा क्यूब। 3 to the 6 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो इसे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। 6 को जब हम ब्रेक करते हैं तो 3 to the 6 होता है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 2 हमने राइट कर दिया। आपने इसे ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 राइट नहीं करना, हमेशा आपने जहन में रखना है कि ओमेगा का क्यूब ही आना चाहिए, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है इनटू ओमेगा। ठीक है, 1 ऊपर राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू ओमेगा। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है इनटू ओमेगा। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओमेगा पावर 7 जो है वो इक्वल होगी ओमेगा के। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जितनी भी पावर्स हैं उनका आंसर या तो 1 आएगा या ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर। अब हम ओमेगा 23 को सॉल्व करते हैं। ओमेगा 23 को हमने पहले ब्रेक करना है। ठीक है, किस तरह ब्रेक करना है कि जो भी ओमेगा की पावर होगी वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम राइट करें ओमेगा
3 7 दा हमारे पास 21 होता है एंड 3 8 दा 24। ठीक है, अब यहाँ पे 23 है, 23 से छोटा नंबर हमें चाहिए तो हम 7 3 दा 21 राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा 21 इंटू, अब 21 में हमने 2 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 2, ओमेगा 21 एंड ओमेगा स्क्वायर। 21 में जब 2 ऐड करेंगे तो अगेन 23 बन जाएगा। 23 को हमने ब्रेक कर दिए 21 एंड 2 में। अब हम इसका 3 का मल्टीपल बनाते हैं तो इसे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब। अब हमें पता है 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आता है, तो हम ओमेगा क्यूब की पावर 7 राइट कर देंगे इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है तो 1 की पावर 7 इक्वल इनटू ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर जो भी ले लें वो 1 के इक्वल ही होता है तो इसे हम 1 ही राइट कर देंगे इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ओमेगा 23 जो है वो इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं ओमेगा 63। 63 जो है वो 3 का मल्टीपल है। जब हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 63 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 21। आप लोग को बार बार बता रही हूँ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी वो ओमेगा की पावर 3 होगी और जो भी उसका मल्टीपल होगा वो उसकी पावर में आएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे 1 की पावर 21 आ जाएगी। 1 की पावर कोई भी आपके पास हो वो 1 के इक्वल ही होता है, तो ओमेगा 63 हो जाएगा 1। ओके, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने सॉल्व करना है ओमेगा रेज़ टू पावर -5। सबसे पहले आपने देखना है पावर नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए ये वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू पावर 5। ठीक है, ये न्यूमरेटर में वैल्यू है। कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है उसका हम रेसिप्रोकल लें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 ओवर ओमेगा 5 को हम राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 में 2 ऐड करेंगे तो अगेन 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब 1 हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब के। इस 1 की जगह हम ओमेगा क्यूब राइट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब ओवर ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे। ओमेगा क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे 3 ओमेगाज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा पावर्स ऐड होंगी, 1 1 है तो वो अगेन ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसे राइट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा। ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट 1 ओमेगा रह जाएगा। तो इसे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा। आप इसे डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, 2 पावर इससे कैंसिल होगी तो यहाँ से 1 ओमेगा रह जाएगा। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा पावर -5 इक्वल हो जाएगी ओमेगा के। अब हम सॉल्व करते हैं ओमेगा रेज़ टू पावर -16। सबसे पहले हमने इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर ओमेगा रेज़ टू पावर 16 इक्वल 1 ओवर, अगर हम टेबल पढ़ें तो हमारे पास होता है 5 3 द 15 एंड 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। ठीक है, अब 5 3 द 15 है एंड 6 3 द 18 है। यहाँ पे ओमेगा की पावर 16 है तो 3 का मल्टीपल हम वो लेंगे जो कि 16 से कम हो, जो कि हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ओमेगा रेज़ टू पावर 15 इंटू ओमेगा। ओमेगा मीन ओमेगा की पावर 1 है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर ओमेगा क्यूब की पावर 5, क्योंकि 5 3 द 15 होता है इंटू ओमेगा। 1 ओवर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है तो 1 की पावर 5 आ जाएगी इंटू ओमेगा।
1 की पावर 5 1 के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1/1 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/ओमेगा। अब 1 को ओमेगा क्यूब राइट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ जाएगा ओवर ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 3 पावर्स हैं और यहाँ पे 1 पावर है। ये वाली इसकी एक पावर से कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा रेज़ टू पावर -16 इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोगों की जो असाइनमेंट दी है उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।